जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको एक समेकित वीडियो देने का प्रयास करूंगा कि अपनी फसलों को पाला से कैसे बचाएं। साथ ही ये जो देख रहे हैं आलू के फसल के लिए स्पेशल होगा कि पाला से कैसे रक्षा करें। साथ ही आलू की स्वाद कैसे बढ़ाएं, इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, खर्च कम करें। और सबसे जो अहम टॉपिक कवर करूंगा, बहुत सारे किसान साथियों ने कमेंट किया था कि सर छाछ के साथ अंडा नहीं ले सकते, हम ब्राह्मण हैं। तो उनके लिए भी जुगाड़ लाया हूं और मेरी जुगाड़ ऐसा होता है कि सुपर होगा। आप पुराने किसान हैं तो लंबी वीडियो देख करके नहीं डरेंगे, मुझे ये मालूम है। लेकिन नए किसान हैं, आपकी किस्मत आपको भगा करके अन्य यूट्यूबरों का वीडियो देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो आप कहीं स्किप करके छोड़ के चल जाइए, भगा के देखिए, शायद ज़्यादा सीख जाइएगा। क्योंकि हम इस आशा से डालते हैं कि अगर आपकी जीवन बदलनी हो तो 2-4 मिनट में नहीं हो सकता है। संस्कृत में कहावत भी है कि धन और विद्या दोनों को कण कण में मैंने छोटे लेवल से सीखा जाता है, लगातार सीखा जाता है। इसमें जो जल्दीबाजी करता है वही डूबता है। तो किसान साथियों, आज का वीडियो एक ऐसी वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा कि आप खेती कुछ भी किए हैं, आपको जो है आपकी रणनीति को मैं बूस्ट कर दूं। आज का जो टॉपिक है कि फसलों को पाला से कैसे बचाएं, स्पेशली आलू को हम कैसे बचाएं। दूसरा नंबर, अंडा के बदले क्या लें। तो चलिए, जो मैं कर रहा हूं अपने प्लॉट पर वही आपको दिखा रहा हूं। पीछे चलेगा बेटा। सबसे पहली जो ज़रूरी शर्त है किसान साथियों, आलू को दिखाते हुए चलेगा। ज़रूरी कंडीशन ये है कि आपकी खेत में नमी बनी हुई रहे। समय अभाव के कारण बहुत कुछ करते हुए ये देखें पानी लगा रहा हूं। तो पहला कंडीशन, अगर आपकी खेत में नमी रहे तो आपकी फसल पाले से बच जाएगी, स्ट्रेस में वो नहीं आएगा। तो मैं पानी लगा रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि नमी की समुचित मात्रा रखें। पानी जब भी दे, अभी सुबह के समय दे, शाम के समय ठंड पड़ जाएगी तो दिक्कत होता है, इसीलिए आप सुबह के समय पानी लगाएं। दूसरा जो आप काम कर सकते हैं किसान साथी, इधर आते जाएगा बेटा। ये जो मैं करूँगा आज वही सब आपको बताऊँगा कि आप क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि असुविधा हो रही है, एक साथ 2-3 काम करना पड़ रहा है। आप जो है ये गुड़ ले 6 ग्राम प्रति लीटर, जो बता रहा हूँ, पानी लगा दे। गुड़ ले 6 ग्राम प्रति लीटर। और ये घुलनशील सल्फ़र थायोनिट्री जो खेती के लिए आती है, क्रिस्टल की है, 2 ग्राम सल्फ़र प्रति लीटर आप स्प्रे मार दें। आपकी फसल में उत्पादकता भी बढ़ेगी, पाले से भी बच जाएंगे। पाला से बचाव का दूसरा उपाय ये हो गया, पहला नमी, दूसरा गुड़ और सल्फ़र चलाएं। तीसरा उपाय आप क्या करें किसान साथियों, इन पत्तों में ये जो यहाँ पर आपका फंगस डेवलप होगा, ये होगा तब जब ये कमज़ोर रहेंगे। तो इन पत्तों को मजबूत करने के लिए आपको जो है ये सिलिकॉन का स्प्रे लें। सिलिकॉन मैं बार बार बोलता हूँ, पौधों का स्ट्रेस को दूर करता है और जो है इसकी कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है। तो आप सिलिकॉन का स्प्रे ज़रूर लें। तो वो स्प्रे वाला सिलिकॉन नहीं, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, मल्टीप्लेक्स का ऑर्थोसिल आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन ये सस्ता में मुझे अच्छा मिलता है, तो मैं यही ऑर्थोसिल ही लेता हूं। तो आप सिलिकॉन का स्प्रे देंगे। आप जो है ये छाछ कैल्शियम के रूप में कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। तो छाछ मैं बता रहा हूँ, छाछ का स्प्रे दीजिए, छाछ गुड़ वाला। तीसरा जो आप काम कर सकते हैं वो 0050 का स्प्रे लें। कहने का मतलब है कि पत्तों के दीवारों को मजबूत करने के लिए आप 0050 दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है सिलिकॉन। सिलिकॉन का आप स्प्रे दिए हैं और आपकी फसल रोग बीमारियों से बच जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी।
चलिए आगे आते हैं किसान साथियों कि इस समय खाना अगर आप अच्छा दिए हैं, ये जो फसल आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड खाद और अंडा छाछ वाला बस इतने पर काम हो रहा है। रंगत देख ले, माइक्रोस्कोप से भी अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं पर कोई कीड़ा और कोई बीमारी नज़र नहीं आएगी। विशुद्ध ऑर्गेनिक है, कोई जहर नहीं डाला हूँ, हाँ खाना डाला हूँ हाइब्रिड खाद में जो पोषण बताया हूँ। आपको इतना बता दूं कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हाइब्रिड खाद कैसे बनाएं, जदाम सल्फ़र क्या है, कैसे बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो पोषण इस समय देंगे वो सरसों खल्ली ज़रूर होना चाहिए। 1 एकड़ खेत में पानी के साथ 20 किलो सरसों खल्ली, 20 किलो DAP, 15 किलो MOP, 20 किलो SSP और गुड़, इतना को घोल करके आप चला दीजिए। देखिए अगर पौधों में ताकत रहे तो वो कैसी भी विपदा को झेल लेगा। तो ये खाना ज़रूर आप मेरा हाइब्रिड खाद लगाइए, जीवन ज़रूर आपकी सुधरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी मैं क्या करूँगा वो आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो बेटा पीछे चलते रहेगा। ये मैं अभी जो कर रहा हूँ, ये देखें, ये टंकी रेडी है। आज रविवार है तो स्प्रे पानी भी लगाने के बाद दूसरे में कर देगा। हाँ ये देखें जदाम सल्फ़र ले, टंकी उधर दिखाएगा 15 लीटर पानी भर लिया हूँ और ये 10 ml की डिबिया है। तो इस स्टेज में आप जो है 30 ml जदाम सल्फ़र, इतना बड़ा जब पौधे हो गया हो तो विशुद्ध ऑर्गेनिक करना है। तो देखिए जदाम सल्फ़र आप बनाने सीखिए, खेती के कॉस्ट घटाए हैं और खेती में हानि लॉस आपका कम हो जाएगा। ये जदाम सल्फ़र ये देखे डाल दिया हूँ, थोड़ा देर अभी छोड़ करके स्प्रे कर दूंगा। हाथ में लगने से कोई असुविधा नहीं, विशुद्ध ऑर्गेनिक है। कास्टिक पोटास से आप न डरिएगा, कास्टिक सोडा न्यूट्रलाइज हो जाता है। खर्चा कुछ नहीं है, बस आप अपनी जीवन को बदलना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों के चंगुल से बचना चाहते हैं तो बनाइए, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र पीला वाला होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। कास्टिक सोडा और सल्फ़र अपने शहरों में खोजिए, मैं व्यस्तता के कारण नहीं भेज पा रहा हूँ। तो चलिए अगला जो मैं बात आपको बता दिया कि आप सल्फ़र का स्प्रे लें, मैं लूँगा अभी, हाथ में थोड़ा लग गया, इसको पोंछ देता हूँ इन पत्तों में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि ये जो है खेती देखिए अपने आप में अद्भुत विज्ञान है। आपको मैं यहाँ पर आज एक चेतावनी दे रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाए हैं और फेल होइएगा। एक साथ ज़्यादा लोगों की फार्मूला लगाए हैं और फेल होइएगा। ये जो कुकुरमुत्ते की तरह अभी चाइना से जो माल आ रहा है, माने आपको बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनिक के नाम से या इसके नाम से लालायित करेगा कि ये ह्यूमिक डालिए, ये फुलविक डालिए, आपका ये अमाइनो एसिड डालिए, ये डालिए, वो डालिए। बहुत ज़्यादा लागत लगाए हैं और फंसेंगे। सिंपल वे में चलिए, उस एंड बैंड कंपनी का प्रोडक्ट आप बजट बढ़ाए हैं और ये आपको घाटा देगा। मार्केट आपको हमेशा बस यही जान ले कि निगलने के लिए किसानों को सब कोई तैयार है। हम अपनी रणनीति से बच सकते हैं, सही समय, सही दवा, सही खाद, बस मेरा मोटो यही है। घर के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही बाज़ार वाला चीज़ एकदम कम से कम देंगे। मन देंगे, ऐसा नहीं कि हम देंगे नहीं, हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी हाइब्रिड खाद के रूप में दिए हैं, तो ऑर्गेनिक के रूप में जदाम सल्फ़र भी। तो आपको वार्न कर रहा हूँ कि लागत को रोकिए। ये जो छाछ, अंडा, गुड़ ये सब बता रहा हूँ, जदाम सल्फ़र बता रहा हूँ, लागत काटने के लिए ही, नहीं तो हज़ारों केमिकल मैं न्यू यूट्यूबरों की तरह जानता हूँ, बता सकता हूँ आपको, वो सब नहीं कर रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मैं एक ही मोटो से आप पहले बताया था कि मैं सिखाऊंगा केमिकल तो उम्दा और ऑर्गेनिक भी सिखाऊंगा तो उम्दा, लेकिन धीरे धीरे। चलिए
अगला आज का जो वीडियो एकदम डेडिकेटेड है आलू पर, आपको आलू के ही चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ कि इसमें पाला से कैसे बचाएं। तो पहला हो गया नमी, गुड़ और सल्फ़र, सिलिकॉन का स्प्रे लें, कैल्शियम का स्प्रे दें, खाद में हाइब्रिड खाद लगाएं, जदाम सल्फ़र का स्प्रे लें, जो इतना बता चुका हूँ। अब आते हैं कि केमिकल के रूप में आपको लगाना है कि नहीं। ये सब चीज़ों में आप हड़बड़ी करते हैं, नहीं बना पाते, सम्यक रूप से चीज़ों को नहीं मिला पाते हैं, तो आप मॉक्सीमेट या करजेट जो मिल जाए 3 ग्राम लीजिएगा। मॉक्सीमेट 3 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम। मॉक्सीमेट 3 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीसाइड है उसको 0.25 माने 30 लीटर में 1 पुड़िया, और फिप्रोनिल 1 ml दे करके आप स्प्रे दे देंगे तो देखेंगे कि आलू में पाला नहीं आएगी। दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ें आपको नहीं ये हो पा रही है, तो आप इन्फ्रेंटो आप 2 ml दे करके और उसके साथ जंप की पुड़िया मार दीजिए, आपकी खेती अच्छी हो जाएगी। लग गया है आपका, मान लेते हैं इसमें पाला, काला काला धब्बा कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उस स्टेज में आप क्या करेंगे। तो उस स्टेज में बस यही बता रहा हूँ, ये देखें जहाँ है इन्फ्रेंटो भी रोक देगा, लेकिन फिर भी आप अपनी पहुँच से अपनी चीज़ों को, ये ब्लू कॉपर 3 ग्राम, थायोन्यूट्री सल्फ़र, जो कंपनी बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करिए। बदले वाला लिए हैं और कौन जो आपको बालू और मिट्टी थमाएगा, देखिए उसका कोई गारंटी नहीं। और ये कंपनियों का मैं दलाल नहीं हूँ, आप किसानों का दलाल हूँ जो स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। तो ओहो सल्फ़र गया गिर, तो ये सल्फ़र ले लेंगे 2 ग्राम और ब्लू कॉपर 3 ग्राम, स्प्रे मार दीजिए। कैसी भी अगेती झुलसा पेचिती झुलसा सबको जला करके राख कर देगा, लेकिन थोड़े से हार्ड दवाई है। आप किसान साथियों और भी ज़्यादा जला चुके हैं अपनी फसलों को, तो यहाँ पर आपको 2 सुपर फार्मूलाज भी बता दे रहा हूँ कि आप जो है सोफिया, जिसमें मैंकोजेब प्लस हेक्साकोनाजोल है, सोफिया चूँकि हर जगह मिलती नहीं है, तो आप मैंकोजेब प्लस हेक्साकोनाजोल जिस भी कंपनी का हो उसका ले लेंगे आप, क्या कहते हैं 2 ml, जम्प्रो 2 ml और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके 2 बार स्प्रे दे करके देखिए। कोई भी फसल हो, खीरा हो, आलू हो, जिसमें भी आपको डाउनी मिल्ड्यू, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा दिख रहा है, सबको ख़त्म कर देगा ये सोफिया, जम्प्रो और ह्यूमिक एसिड। बेटा पानी को दूसरे नाली में करके आएगा, आवाज़ कैच कर लेगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, आपको और एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। आप जो है मॉक्सीमेट ले 3 ग्राम, आप ये फ्लिक्स सुपर 2 ग्राम और काइट इंसेक्टिसाइड 1 ml, इसाबियोन टॉनिक 2 ml। अच्छी तरीके से सुन ले, मॉक्सीमेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml, इसाबियोन 2 ml। इस कॉम्बिनेशन को खीरा हो या करेला हो, जिसमें भी आपको लगता है डर, चला करके देखिए, कोई झुलसा नहीं, कोई बीमारी नहीं। आप बायोआर 303 और मेरीभोन भी दे सकते हैं करेला में। तो ये हो गया हमारा झुलसा से कैसे रोके, पाला से कैसे फसलों को बचाएं। बहुत सारे किसान साथियों का जवाब आया, कमेंट आया, मैंने ये छाछ के साथ आपको बताया था ये अंडा गुड़ दे दें, ये अंडा दे दें। तो जो लोग नहीं डालते हैं, देखिए भारत में हर तरह के पंथ संप्रदाय मान्यता वाले लोग हैं, आप ये अंडा के बदले इसका विकल्प खोजिए ना, जिसमें वसा हो, कैल्शियम हो। तो आज आपके लिए वही लाया हूँ कि किसका उपयोग करेंगे आप। ये अंडा नहीं डाल रहे हैं, मैं आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तर्क दे दूँगा। ये अंडा मैं आपको खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिकम्पोज करने के लिए बोल रहा हूँ, इसके जो एलिमेंटल रूप में लाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप पत्तों में स्प्रे करेंगे, आलू पर तो स्प्रे नहीं कर रहे हैं ना, जो आपके ये में चला जाएगा। आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे, वो फिर अपना उसको तोड़ेगा पौधा और तब अपना खाना के रूप में उसको लेगा।
कोई बात नहीं, देखिए ज़्यादा तर्क करने की बात नहीं। एक किसान साथी ने तो यहाँ तक कमेंट किया कि तुम किस आग में जलोगे, रावण हो, अंडा को मिला रहे हो दूध के साथ में, छाछ के साथ में। तो भाई जो कमेंट करिएगा किसानों के लिए सब सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ये अंडा को आप मत दीजिए। चलिए उम्दा बता रहा हूँ। आप ये देखें, छाछ आज बनाऊँगा अभी। छाछ ले ले 3 लीटर, स्प्रे के लिए 3 लीटर छाछ लीजिएगा। 1 किलो सोयाबीन दाना को फूलने दे। सोयाबीन बड़ी नहीं, सोयाबीन दाना दाने के रूप में जो बीज आता है 50 रुपये में मिल जाएगी, फूलने के लिए दे दे। रात भर भिगो करके फुला करके मिक्सी में पीस ले, एकदम बारीक पीसे एकदम। 3 लीटर छाछ, 1 किलो सोयाबीन, ये गुड़ जो है आप 1 किलो गुड़ ले लेंगे, 1 किलो ग्लूकोन डी, और सबों को 8 दिन सड़ा करके 8-8 दिन पर देते जाइए। दलालों के चंगुल से बच जाएंगे अगर आप ये अंडा या सोयाबीन दोनों में से किसका भी प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी फसल हो। 8 दिन से इसकी जो माने ये है, 8 दिन से 21 दिन के बीच में ही आपको देना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि मात्रा बहुत सारे किसान साथियों ने पूछा है। मैं आपको 300 ml बताता हूँ, लेकिन मैं खुद 2-3 लीटर इतने छोटे से प्लॉट में डाल देता हूँ। आपको बोल रहा है 3 लीटर एकड़ में, और मेरा एकड़ का 10वां भाग है जिसमें मैं 3 लीटर डाल दिया हूँ अभी तक, जिसका नतीजा देखिए एकदम सुपर बम्पर बना है। तो किसान साथियों, अपनी अगर किस्मत को बदलनी है तो एंड बैंड प्रोडक्ट के चक्कर में ना जाएं, अच्छे चीज़ों को अपनाएं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको देखिए बता दे रहा हूँ कि आप जो बोलेंगे अमाइनो एसिड देंगे, ह्यूमिक एसिड देंगे, फुल्विक एसिड देंगे, कैल्शियम देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, ढेकाना देंगे, तो ये जो गुड़ दे रहा हूँ, देखिए इस गुड़ में है आपका फुल्विक एसिड। ये जो सोयाबीन दाना आप देख रहे हैं, इसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो बसा मिल जाएगा, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा 8 दिन में। आपका इसमें प्रोटीन है, वो भी अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, माना बसा भी है और प्रोटीन भी है, तो ये अमाइनो एसिड में मेरा टूट जाएगा। तो काहे के लिए साबियन। अगला बढ़ते हैं कि हमको कैल्शियम चाहिए, ये चाहिए। तो कैल्शियम के लिए छाछ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, नेचुरल है, अच्छे हैं। तो काहे इधर उधर प्रोडक्ट के लिए भाग रहे हैं, सिर्फ बोरोन देना है। हाँ, एक बात यहाँ पर आप किसानों को बोलता हूँ, एक बार इसमें आप थोड़ा बहुत 1 एकड़ में 500 ग्राम सेंधा नमक भी मिला दीजिएगा, तो सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। ये सोयाबीन, गुड़, ग्लूकोन डी और छाछ से हर चीज़ की पूर्ति हो जाएगी, सिर्फ बोरोन बाद करके। तो बोरोन के लिए बोरिक एसिड का उपयोग कभी बताएंगे। किसान साथियों, वीडियो को इतना में ही रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो, कोई एक किसान साथी का जीवन बदल सके इस वीडियो से, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बस इसी आशा पर से मिलते हैं, और आप लोगों से 10 दिन के लिए विदा ले रहा हूँ। आज 21 तारीख रविवार को, संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक 1 जनवरी को वीडियो डाल पाऊँगा, क्योंकि थोड़े से मैंने ऑपरेशन मुझे कराना है, तो 10 दिनों के बाद ही आपसे मिलते हैं। इस बीच आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि कोई गंभीर बीमारी नहीं, फोड़ा हो गया है जिसको ऑपरेट कराना ज़रूरी है, ठीक नहीं होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर बीच में एक वीडियो देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, नहीं तो चैनल का व्यू डाउन हो जाता है, तो उठाने में 3 महीना समय लग जाता है। तो देखते हैं मेरे कितने पुराने सब्सक्राइबर रोज़ बिना काम का भी एक वीडियो, अगर आप लोग, मैं इतना जानता हूँ कि 1000 किसान मुझे रोज़ ज़रूर देखता है। जो मेरे वीडियो में डालता हूँ तो 1000 लोग देख लेते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट इन 10 दिनों में कर रहा हूँ कि जब आप फ्री रहेंगे तो एक पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो व्यू डाउन नहीं जाएगा, चैनल नीचे नहीं जाएगा, मनोबल बढ़ता है बस, और कुछ नहीं। और बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं मेरे वीडियो को देखते रहिए, ये करते रहिए। चलिए इंतज़ार करिएगा 1 जनवरी का। अगर समय मिला तो 1-2 वीडियो आज रिकॉर्ड कर लूँगा हॉस्पिटल जाने से पहले ही, और नहीं समय मिला तो 1 जनवरी को क्रॉप कैलेंडर डालूँगा। जय हिंद।
नमस्कार।